हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं पहले दिखा दूँ कि लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक काम किया था और इसकी डेटाबेस भी अगर मैं आपको दिखा दूँ, आई थिंक यूट्यूब के नाम से थी। यस, ये थी। तो जो एक हम लोगों ने काम किया था वो ये था कि रजिस्टर करेंगे अगर तो पहले से ही कोई चीज़, पहले ही कोई ईमेल एग्जिस्ट करती है, सॉरी, लाइक दिस वन। कोई भी ईमेल अगर पहले ही एग्जिस्ट करती है तो वो एक हमें एरर दे देगा। ये कोई एरर है। स्टूडेंट क्लास लाइन 45, मैं इसे क्लियर कर लूँ। स्टूडेंट क्लास दिस वन 45। उप्स, मैंने ये फंक्शन जो है वो बाहर लिखना था, मैंने इसके अंदर लिख दिया दिस वन। तो यहाँ पे रख दिया। तो जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और जो लॉगिन का हम लोगों ने काम किया था वो ये था कि पासवर्ड देंगे और ईमेल देंगे और हमारे पास डाटा शो हो जाएगा। आज हमने उसको एक डाटा को एक टेबल की शक्ल में सेव करना। तो उसके लिए हमारी जो क्लास है सर्विस अंडरस्कोर डैशबोर्ड, उसके ऊपर आएंगे। सबसे पहले अपनी क्लास को इंपोर्ट करेंगे इंक्लूड के फंक्शन से। सो स्टूडेंट क्लास डॉट पी एच पी। ऑलराइट, ओके, इसको सेव करता हूँ मैं। और ये थोड़ा सा कोड मैंने पहले ही किया हुआ है, मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूँ, इसके साथ मैं इसके साथ शेयर भी कर दूंगा। जो मेरी क्लास है डैशबोर्ड के नाम से, यहाँ पे फोल्डर होगा 11। तो ये मेरा एक कोड है, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, बाकी इसको नहीं। सर्विस एडमिन के नाम से यहाँ खुद ही कोड कर लेते हैं बल्कि, ठीक है। तो यहाँ पे HTML आप स्टार्ट कर लें, मैं उसका बॉयलर कोड ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया HTML PHP को, इसलिए ये एरर दे रहा था। ऑलराइट, तो जैसे ही इंक्लूड हो गया उसके बाद हम लोग बॉडी में आते हैं। मैंने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ स्टूडेंट क्लास के अंदर गेट ऑल का, इसको हम लोग कॉल करेंगे। क्या करेगा, जो हमारे रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर टेबल के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इन सबको शो कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग आते हैं अपने सर्विस पेज के ऊपर और PHP को स्टार्ट करते हैं और PHP को क्लोज कर देते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग एक टेबल ले लेते हैं, वेरिएबल टेबल। उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, टेबल टेबल का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। सो फर्स्ट वन क्या होता है, TR टेबल रो। उसके अंदर एट्रीब्यूट्स टेबल हेडिंग में कह देता हूँ। उसके अंदर फर्स्ट जो हेडिंग है वो है आईडी, देन नेम। मैं उसको ज़रा मिनिमाइज कर लूँ जल्दी से दिखने के लिए। ऑलराइट, सो आप यहाँ से देख के जल्दी से लिख सकते हैं, आईडी आ गया। मैं इसी को ही टेबल अंदर टेबल हेडिंग्स को कॉपी कर लेता हूँ। मुझे कितनी टाइम्स चाहिए, 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो मुझे 5 टाइम्स और चाहिए होंगी, 1 2 3 4 5। ऑलराइट, तो मैं अपनी इनको चेंज कर लेता हूँ जल्दी से। आईडी की जगह नेक्स्ट क्या है, नेम, देन ईमेल, देन पासवर्ड, नंबर, देन क्या है, जेंडर। सो ये हमारा एक टेबल रेडी हो गया। और अब इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे लूप। लूप कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो मैं कह देता हूँ obj दिस, सॉरी obj इक्वल्स टू, क्लास का नेम क्या था हमारी,
स्टूडेंट। तो इसे कॉपी कर लिया मैंने। सो यहाँ पे न्यू का कीवर्ड भी आएगा, न्यू स्टूडेंट। और आप कनेक्शन ब्रीच करेंगे अपना डीबी के साथ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो इसको भी यू कर देते हैं, यू। ऑलराइट, तो ये हमारा सेट कनेक्शन भी हो गया। और यहाँ पे जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है, फंक्शन आपको दिखा दूँ, गेट रजिस्टर ऑल। इसको कॉपी कर लिए, क्या काम करेगा, सेलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब जितना भी रिकॉर्ड है हमारे टेबल में वो सारा शो कर दे और रिटर्न कर दे डाटा की फॉर्म के अंदर। ऑलराइट, तो इसको करते हैं ऐसे। इसका टेबल का नेम ठीक है या यही है। तो ये एक हम लोगों को रिकॉर्ड जो है वापस रिटर्न कर देगा, जिसको हम लोग फॉर ईच लूप के साथ वापस रिट्रीव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर ईच लूप लगाते हैं, फॉर ईच। और जो हमारा डाटा आ रहा है वो किस वेरिएबल के अंदर वापस आ रहा है, रिकॉर्ड सेट। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ $, रिकॉर्ड एज रो। तो इसको ऐसे किया मैंने। इसके बाद टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये काम क्या किया मैंने, सिंपल अपनी टेबल रो ओपन किया, टेबल का जो फर्स्ट एट्रीब्यूट आईडी है उसको गेट किया है। टोटल कितनी आईडी थी, 5। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, दिस वन। सो मैं इसको रन करूँ ज़रा। अभी तो कुछ नहीं आया कि हम लोगों को टेबल को इको भी करवाना, लाइक प्रिंट करवाना। तो मैं जैसे इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको ज़रा आपको रन करके दिखाता हूँ ज़रा, लेट्स सी क्या आता है। लाइन नंबर 29 में एरर है। ऑलराइट, इसको देख लेते हैं एरर क्या। सेमी कॉलन नहीं लगाया हम लोगों ने यहाँ पर। तो अब रिफ्रेश करते हैं तो डाटा प्रिंट तो हो गया, लेकिन एक सीक्वेंस लाइक एक टेबल के अंदर प्रिंट नहीं हुआ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं इसे, बॉर्डर इक्वल्स टू सिंगल कोट्स, क्योंकि बाहर डबल कोट्स हैं, बॉर्डर इक्वल्स टू 1। सो वैल्यूज हमारे पास टेबल में, यहाँ पे हमने टेबल क्लॉज नहीं करना था। आई थिंक यही शायद मिस्टेक थी हमारी, या तो थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो इसको भी जल्दी से ठीक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा 0, 1, 2, 3। और टोटल कितने रो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो हम लोगों को 2 और चाहिए होंगे। तो ये आ गया हमारे पास 4 और ये आ गया हमारे पास 5। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा टेबल हो गया फिल आउट। और नेक्स्ट काम ये करना है, हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट करना है और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन नहीं बल्कि 2 वेरिएबल्स को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और मैं कह देता हूँ यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन, और यहाँ पे कह देता हूँ अपडेट ऑपरेशन। ऑलराइट, तो मैं जल्दी से सेव कर लेता हूँ, सेव। और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, 2 वैल्यूज को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पे कोई चीज़ प्रिंट नहीं करवानी, बल्कि यहाँ पे एक आएगा बटन। सो व्हाट वी हैव टू डू, एंकर का टैग लगा लें, ठीक है। और इसका टाइप कह दें, टाइप रहने दें, यहाँ पे लिख दें डिलीट। और सेम काम यहाँ पे कर लें, एंकर का टैग एंकर 1 किया और यहाँ पे लिख दें अपडेट। अभी के लिए जिसमें शो करवा रहा हूँ, नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखिए डिलीट का एंकर भी शो हो गया और अपडेट का भी शो हो गया।
इसकी अगर टाइप आप करना चाहें तो टाइप बटन कर दें इसकी। लेट्स सी चेंज होता है कि नहीं। सिंगल कोट सॉरी बिकॉज बाहर बटन। सो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। सो नो चेंज बिकॉज बटन के लिए सिंपल एट्रीब्यूट आप बूटस्ट्रैप लगा सकते हैं, वो बाद में करते हैं। तो अभी सिंपल इसको चला लेते हैं हम लोग। सो इसकी टाइप मैं ख़त्म कर देता हूँ। और अब हम लोगों ने करना क्या, जैसे ही वो बटन पे क्लिक करे तो HREF जो टैग होता है HREAF, इसके अंदर अभी सिंगल कोट्स बाय डबल है तो सिंगल कोट्स के अंदर मैं सिंपल हैश लिख देता हूँ अभी के लिए। कंट्रोल C कंट्रोल V और लेट इसको सेव करेंगे। तो इसके साथ हम लोगों ने आईडी भी लेके लाइक अगर वो क्लिक करे अपने डिलीट के ऊपर तो वो डिलीट हो और साथ अपनी आईडी भी लेके जाए। आईडी हमारी किस में स्टोर है, इसमें। सबसे पहले हम लोग एक न्यू बना लेते हैं अपनी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। एडमिन सर्वर दिस वन। सर्विस पेज हमारा कहाँ पे है, अपडेट सर्विस सर्विस डैशबोर्ड। तो मैं चाह रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप पिक कर लें, बटन है जस्ट। तो ऑलराइट, तो HREF सॉरी HREF आ गया। उसके बाद दो फाइल्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। कंट्रोल एन, इसको मैं कह देता हूँ सेव किया इसे और यूट्यूब के फोल्डर में ओके डिलीट डॉट PHP। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C सेव किया और डिलीट के फोल्डर में आएंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पास करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क। रुको, अपने साथ आईडी भी लेके जाओ। आईडी किस में स्टोर है, 0 वेरिएबल में। ऑलराइट, और इसी के साथ साथ मैं इसको रिफ्रेश करके ज़रा आपको दिखा दूं ज़रा। तो ये देखें, जैसे आप डिलीट पे जाएं तो ये देखें नीचे यहाँ पे जो मेरा कर्सर है, अभी मैं डिलीट पे जाऊंगा तो यहाँ पे साथ उसकी देखिएगा आईडी भी आएगी 12। नीचे पे करूँगा तो 13 14 15 16। ऑलराइट, तो इसको सेव करता हूँ मैं और जैसे ही डिलीट के लिए काम किया है वैसे ही अपडेट के लिए करते हैं। और मैं करता हूँ कंट्रोल N और मैं कहता हूँ कंट्रोल S किया और यहाँ पे इसको कर दिया अपडेट डाटा डॉट PHP। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो काम हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट के लिए भी कर लेते हैं और साथ अपने क्या लेके जाना है इसने, ID इक्वल्स टू दिस। तो मैं कह देता हूँ इसे ही कंट्रोल C कंट्रोल V। सो दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब काम की करने पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपडेट की, क्योंकि अपडेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट तो नहीं, बस इजी है वो भी। सो हम लोग काम की करते हैं, मैं वापस आता हूँ इधर और जो मेरा रजिस्टर पेज है ना उसका सारा डाटा मैं वापस लेके आता हूँ। रजिस्टर पेज मेरा है क्लाइंट फॉर्म के अंदर। सो मैं आता हूँ क्लाइंट फॉर्म। मेरा क्लाइंट फॉर्म कहाँ पर है, ये रहा। तो मैंने इसको जस्ट कॉपी किया, कंट्रोल C किया और मैं आता हूँ अपने अपडेट के अंदर, मैंने इसको जस्ट पेस्ट कर दिया। सो मुझे मैसेजेस चाहिए। सो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे लेबल सारे ख़त्म कर दूँ मैं ज़रा, क्योंकि लेबलिंग का काम मुझे अभी नहीं चाहिए। सो मेल चेक इन दिस वन। सो यहाँ पे वैल्यूज़ पास किया, डाटा नेम मैं इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ मैं कह देता हूँ अपडेट अपडेट सर्वर, ठीक है। तो मैं इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ कर लेता हूँ अपने पास वहाँ पर। सो क्या है मेरे पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं सर्विस डैशबोर्ड पे आता हूँ, इसे मूव टू राइट कर लेते हैं कंपैरिजन के लिए और अपडेट डाटा पे आता हूँ।
यहाँ पे जहाँ अपडेट पास करनी है इसके साथ साथ मुझे वहाँ पे वैल्यूज भी साथ पास करनी है। सो यहाँ पे तो हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना है और यहाँ पे ऐड का सिंबल लगाएंगे। अपने साथ क्या लेके जाओ, अपने साथ नेम लेके जाओ। नेम क्या है, नेम का यहाँ पे जो यूज हुआ है मैं उसी को ही ले लेता हूँ, डाटा नेम है शायद। यप, डाटा नेम, कंट्रोल सी किया। अब नेम मेरा किस में सेव है, इस वाले वेरिएबल में। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी करेंगे। रुको, अपने साथ नेम भी ले लिया, अपने नेम के बाद अब नेक्स्ट क्या काम करना, ईमेल लेके जाओ। डाटा ईमेल, क्या डाटा ईमेल भी है। सो मैं जस्ट उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि हमारे लिए जो काम है वो इजी हो जाए। तो मैं कह देता हूँ $, रो अपने साथ 2 इंडेक्स का डाटा लेके जाओ। अब हो गई डाटा ईमेल भी हो गई। ईमेल के बाद क्या हमारे पास पासवर्ड है। सो पासवर्ड हम लोग रिटर्न कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। सो मैं टाइम कंट्रोल सी करते हैं इसे, कंट्रोल वी और डाटा पासवर्ड किस में है, थर्ड में। उसके बाद है नंबर, नंबर है हमारा 4 में, डाटा नंबर। ऑलराइट, सो उसके बाद एंड ऑपरेटर में आते हैं। नंबर के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, जेंडर। सो उसका पहले से ही होगा डाटा जेंडर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। डाटा जेंडर किस में है हमारा, 5 में। सो जो हमारा 1 स्टेप मिस था वो था डाटा नंबर। डाटा नंबर को यहाँ पे एज वैल्यू पास कर देते हैं, डाटा नंबर पहले आते हैं। नेम ऐसी तो हमें चाहिए नहीं, तो इसको ही हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, नेम ऐसी देगा डाटा। कंट्रोल वी और एड्स को सेव किया जल्दी से। और सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं सर्विस को, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो मैं ज़रा देख लूँ कि हम लोगों ने सीक्वेंस ठीक लिखा, वरना बहुत इशू हो सकता। नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है लास्ट पे, सेकंड लास्ट में नंबर है, फिर जेंडर है, सेकंड लास्ट में नंबर फिर जेंडर। ऑलराइट, तो ये ठीक है। इसको मैं जैसे ही करता हूँ, वापस जाते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश किया, अपडेट करेंगे। अब थोड़ा सा इशू आ गया क्योंकि पासवर्ड वापस नहीं आया और ना ही कॉन्टैक्ट नंबर आया, लेकिन वो आ गया हमारे पास, दो चीज़ें। तो इसको देख लेते हैं क्या इशू आया इसके अंदर। हम लोग अपडेट के अंदर आते हैं, अपडेट में आए हम लोग, या लेबल ख़त्म नहीं किया हम लोगों ने, उसके हाफ एट्रीब्यूट्स कर दिए थे लेकिन हाफ नहीं किए। और लेट, तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यूज़ के अंदर कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। और लेट, तो डाटा ईमेल, डाटा नेम, डाटा ईमेल, डाटा पासवर्ड था शायद, डाटा पास। और यहाँ पे डाटा आ जाएगा डाटा नंबर। सो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें अनडिफाइंड लाइन नंबर 63 में कोई मसला, लाइन नंबर 63 डाटा नंबर आई थिंक डिफाइंड नहीं है। डाटा नंबर तो डिफाइन है, फिर क्या इशू है। डाटा नंबर है, डाटा पासवर्ड देखते हैं,
ये अब डाटा पासवर्ड नहीं है, तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि सर्विस में हम लोगों ने पास क्या किया था, डाटा डाटा पास ही किया था। और डाटा तो इसको कॉपी कर लेते हैं जल्दी से और अपडेट में आते हैं। तो यहाँ पे पास के अंदर हम लोग चेंजिंग कर देते हैं डाटा पास, पासवर्ड मैसेज ये रहा, कंट्रोल। तो रिफ्रेश करते हैं, इशू आ रहा हमारे पास 63, डाटा पास का आ गया हमारे पास, डाटा पास 63 वैल्यू इक्वल टू डाटा पास डबल एस था। सो रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास वो भी आ गया। और यहाँ पे जो टाइप है सबमिट की जगह मैं कह देता हूँ टाइप सबमिट, और यहाँ वैल्यू लिख देते हैं इक्वल्स टू अपडेट। सो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ अपडेट का सिंबल आ गया। अब इस अपडेट से मुझे क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को लेना है और दोबारा से अपनी डेटाबेस के अंदर अपडेट कर देना सेम आईडी पे। उप्स, आईडी तो गेट की ही हम लोगों ने। सो वैलिड मैसेज का मैं कह देता हूँ यहाँ पे आईडी, जस्ट डेटा नेम आईडी, कंट्रोल सी। सो मैं कहता हूँ दिस वन आईडी, 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 आईडी। मैं जस्ट शो करवाने के लिए यहाँ पे आईडी को एज इनपुट ले लेते हैं। तो रिफ्रेश और यहाँ वैल्यू लिख देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं ज़रा, लेट्स सी की आईडी आई है हमारे पास, या आईडी आ गई है हमारे पास। सो व्हाट वी हैव टू डू, अब जैसे वो सबमिट पे क्लिक कर तो अपडेट सर्वर की एक नई फाइल बनाते हैं हम लोग, कंट्रोल सी कंट्रोल एन। इसको सेव करते हैं, जल्दी से सेव किया। और मैंने काम क्या करना है, मैंने इन सबको पहले गेट कर लेना है, सेम वही काम जो हम लोगों ने अपने किस में किया था, अपने सॉरी जब हम लोगों ने रजिस्टर किया था। तो यहाँ पे एक पहले से ही बना होगा हमारे पास, रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर, डैशबोर्ड लॉगिन है, डैशबोर्ड रजिस्टर दिस वन। तो इसी को ही ले लेते हैं हम लोग। अपडेट सर्वर, यहाँ PHP का टैग स्टार्ट नहीं किया हम लोगों ने इसलिए मसला आया। सो सर्वर डैशबोर्ड अपडेट डाटा, और जो हमारी फाइल है वो अपडेट डाटा में है ये। तो इसकी वैल्यूज़ नेम है, ईमेल है, पासवर्ड नंबर आई थिंक सेम है सारी वैल्यूज़। सो जो मिस है वो है हमारे पास यहाँ पे इसकी नेम इक्वल्स टू आईडी में हम लोगों को चाहिए ना कि आईडी किस जगह पे अपडेट करना आपने। कंट्रोल सी करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे एक न्यू लेते हैं हम लोग, आईडी इक्वल्स टू गेट आईडी। पहले इन सबको इको करवा के देख लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं आ रहा। कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, नेम, ईमेल, नंबर, दो चीज़ें चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए।
कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अगर तो ये सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं हमारे पास। अपडेट। सो लाइन नंबर 4 में एरर है, आईडी गेट नहीं हो रही। लाइन नंबर 4। सो इसको हम लोगों ने अपडेट में जाना है, इसको ज़रा रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश, सबमिट, तो सब कुछ हमारे पास शो हो रहा है। ऑलराइट, तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, अपने उसके ऊपर आते हैं, अपडेट के फोल्डर में यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ अपनी क्लास, डाटा क्लास, और यहाँ पे मेरे पास अपडेट का होगा वर्जन। मैं यहीं से जस्ट कॉपी कर लेता हूँ उसे टाइम सेव करने के लिए। वेयर इज दैट, गेट ऑल डिलीट डाटा, सॉरी वेयर इज, ऑलराइट, तो ये है मेरे पास, मैं इसे कॉपी कर लिया और अपने क्लास पे आते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ कि मैंने किया क्या है। स्टूडेंट क्लास, और यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट। सो यहाँ पे एट्रीब्यूट चेंज कर लें आप। नेम है, ईमेल है, मैं इसको चेंज करने के बजाय यहाँ पे जहाँ पे मैंने इंसर्ट किया है, select static insert, where is insert, oops, इंसर्ट कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो मैं इसी को ही इतना कॉपी कर लेता हूँ। तो जो लास्ट चीज़ हम लोग को चाहिए वो न्यू जो आई है वो हमारे पास आईडी, प्राइवेट अंडरस्कोर आईडी। सो यहाँ पे करेंगे आईडी, और सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं, इसको दिस करते हैं, इसको करते हैं आईडी इक्वल्स टू आईडी। सो जो चेंजिंग करनी है वो है हमारी इस तरफ, जो अपडेट करना है वो हम लोग करना है रजिस्टर में। अपडेट रजिस्टर, सेलेक्ट आईडी इक्वल्स टू $, आईडी कह दें, बल्कि आईडी तो हम लोगों को चेंज नहीं करनी ना, तो आईडी को निगलेक्ट कर दें। देन नेम है, नेम इक्वल्स टू $n। उसके बाद ईमेल है, ईमेल को कह दो कि $, किस में है वो, EM में। और उसके बाद है हमारे पास नंबर है, वो किस में है, $NU में। नंबर के बाद जेंडर है, जेंडर को कह दो कि वो है GEN। और लास्ट पे जो है वो है हमारे पास, लास्ट में जो क्या रहेगा हमारे पास, पासवर्ड। पासवर्ड आई थिंक यहाँ पर आएगा, यहाँ पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड इक्वल्स टू सिंगल कोट्स $पास, सिंपल, और यहाँ पे कॉलन आ जाएगा। जैसे क्यूरी रन होगी, तो अभी सिंपल मुझे मैसेज नहीं चाहिए, और जैसे क्यूरी रन होगी तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे इको कर दें जस्ट अभी के लिए, इको डन। तो इसको जैसे ही मैं चलाते हैं, सबसे पहले जो हम लोगों ने चेंजिंग करनी है वो स्टूडेंट क्लास में हो गई, और स्टूडेंट क्लास में अपडेट के नाम से है फोल्डर। सो अपडेट, कंट्रोल सी, मैं अपने अपडेट सर्वर पे आता हूँ। सबसे पहले कनेक्शन ब्रिज करते हैं, कनेक्शन मेरे पास पहले हुआ है, मैं इसको जस्ट पेस्ट कर दूँ यहाँ पर, जो फंक्शन का नेम है, और मैं उसी कनेक्शन को जल्दी से ले लेता हूँ, ये रहा।
कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ कनेक्शन का जो नेम चेंज हुआ है वो है अपडेट, पेस्ट कर दिया, आईडी आ गई, नेम आ गया, नेम, ईमेल, नंबर, जेंडर, पासवर्ड, सेमी कोलन लगा दिया हम लोगों ने। अपडेट करते हैं तो लाइन नंबर 23 में अपडेट सर्वर, लाइन नंबर 23 एरर, व्हाट इज यू, ओ सॉरी ये हम लोगों ने क्यों ऊपर रिमूव नहीं किया। वापस आते हैं, अपडेट करते हैं तो लाइन नंबर डन हो गया है, लेकिन अपडेट सर्वर लाइन नंबर 25 में एरर है। सेट कनेक्शन हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और अपडेट में अगर आए तो क्लास में हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, सो 6 ही यहाँ पर है, 6 ही यहाँ पर है। ज़रा इसको दोबारा से गो थ्रू कर लें। फंक्शन नाम अपडेट ही है, यह अपडेट है। वापस आते हैं, सबमिट, सो कनेक्शन डन, यूजफुल, स्टूडेंट क्लास लाइन नंबर 32 में कोई एरर है, स्टूडेंट क्लास लाइन नंबर 32, दिस वन, ये ओ क्या चीज़ है। सो आई होप कि अब हमारा डाटा सबमिट हो जाएगा, या डाटा हमारा सबमिट हो चुका है। सो वापस आते हैं हम लोग अपने यूट्यूब रजिस्टर पेज पे। सो अभी हमने कोई चेंजिंग नहीं की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 पासवर्ड है। मैं वापस आता हूँ, वापस आया, रिफ्रेश किया, मैं करता हूँ 1 2 3 पासवर्ड का पासवर्ड चेंज करके कहता हूँ 4 5, सबमिट, डाटा डन, रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश करने से यूट्यूब वीडियोस, मैं ज़रा अपनी डीबीए कनेक्शन देख लूँ। आईडी नंबर 222, सारी चीज़ें चेंज करते हैं, सलमान न्यू .com 1000 अपडेट। तो ये आईडी के अंदर हमारी अपडेशन नहीं हुई, लेकिन मैसेज हो गया कि अपडेट हो गया। सो व्हाट वी हैव टू डू, अपडेट रजिस्टर, सेट नेम equals to n, email equals to em, और नंबर equals to en, या पासवर्ड, यहाँ पे देखें ज़रा, पासवर्ड कंप्लीट लिखा हुआ, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ। छोटी छोटी मिस्टेक से बहुत कुछ हो जाता है। रजिस्टर आईडी तो नहीं चाहिए, ईमेल, नंबर के स्पेलिंग, और यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड, जेंडर के स्पेलिंग भी आ गया, और नंबर, बाकी चीज़ें ठीक है। तो इसको वापस आते हैं, वापस आए, बैक किया, अपडेट किया, तो रिफ्रेश करेंगे। सो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं न्यू भी आ गया, ये कॉम और ये सब कुछ अपडेट हो गया। सो आई होप कि मैं वीडियो को ये पार्ट खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ऐड बताता हूँ और डिलीट बताता हूँ। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। लास्ट वीडियो में आपके साथ इसका कंटेंट भी सारा शेयर कर दूंगा।